सबसे आगे। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब मंत्रा। जॉब मंत्रा से मैं प्रियांशु श्रीवास्तव। आशा आप ठीक होंगे, पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। और जो आपकी सीरीज चल रही है उसमें जो है अभी आपका रैंकिंग वाला कैटेगरी आ चुका है। और रैंकिंग से जैसा कि आपको पता है कि एक क्वेश्चन फिक्स होता है, और अब तो कभी कभी जो है दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी आ रहे हैं। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का जो 2024 का पेपर था उसमें 2 क्वेश्चन रैंकिंग से ही थे। तो इसको जो है आप अवॉइड करके नहीं जा सकते हैं। और जैसा कि एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास कराया जा रहा है तो इस क्लास को करिए, ठीक। तो उस संदर्भ में आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विश्व सुख रिपोर्ट में भारत के लिए क्या रैंक निर्दिष्ट की गई है। ये सुख की जगह जो है खुशहाली हो जाएगा, यहां सुख आ गया है। व्हाट इज द रैंक स्पेसिफाइड फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ऑप्शन है आपका 102, 116, 130 या 131वीं। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में जो आपकी रैंकिंग हो जाती है वो है इस बार 116, 116वीं रैंक है इस बार। 2025 में जो हमारा स्थान था वो 118 था, यानी कि 2 अंकों का सुधार हुआ है और अभी हम 116 पे पहुंच चुके हैं, ठीक। इसका जो है जारीकर्ता हम देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 116 है। इसको जो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी कि UNSDSN इसको जारी करता है। इसका जारीकर्ता जो है UNSDSN है। 116 इस बार जो है हमारी रैंक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन PYQ उठा के देखिए, आपको भर भर के मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑप्शन है आपका 102, 130, 131 या 132। तो इस बार जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो हमारा स्थान है वो हो जाता है आपका 130वां। 130वां स्थान जो है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है। एक्सप्लेनेशन इसका क्या कहता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130वां स्थान हमारा है। इसको जारी करता जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP जो है इसको जारी करता है। और जैसा कि आपको पता हो कि अगर जो है किसी क्वेश्चन में यूनाइटेड नेशंस की बात आ जाए और कोई रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस जारी करे तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। मानव विकास सूचकांक से PYQ उठा के देखिए, बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है और इस बार जो है हमारा स्थान 130वां है, ठीक। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ऑप्शन है 32वां, 127वां, 131वां या 191वां। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में जो हमारा इस बार रैंक है वो है 131। 131वां रैंक हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हो जाता है। तो अभी जो एक सीक्वेंस बन रहा है, 130 पे जब आप आ रहे हैं आपका विकास हो जाता है। 131 पे जब आप आते हैं तो आपका लैंगिक अंतराल, ठीक। 131 पे आपका लैंगिक अंतराल होता है, यानी कि 130 पे आपका विकास और 131 पे आपका लैंगिक अंतराल होता है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान 131वां है और इसको जो है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय है वो आपका हो जाता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक। और 131 जो है इस अंक को आप ध्यान रखेंगे, लैंगिक अंतराल की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2026 में भारत को कौन सी रैंक मिली है। व्हाट रैंक इज इंडिकेटेड फॉर द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इन 2026। ऑप्शन है आपका 41, 57, 102 या 151। तो इस बार जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारा स्थान 57वां है, ठीक। 57वीं रैंक हमारी आ जाती है। इसको जारी कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। इस सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है और इसमें इस बार हमारा जो स्थान है वो है 57वीं रैंक हमारी आ जाती है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। व्हाट इज इंडिया रैंक
इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ऑप्शन है 13, 38, 102 या 132। तो 102वीं रैंक इस बार हमारी जो है भूख सूचकांक में यानी कि हंगर इंडेक्स में आपका हो जाता है। ठीक, या इसको आप ऐसे याद कर लें कि अब जो है 100 रुपए की थाली का भोजन 102 रुपए का हो गया है। ठीक, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान आपका 102 हो जाता है। इसको जारी कौन करता है? इसको जर्मनी की संस्था जो है वेल्टर हंगर लाइफ और आयरलैंड की संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड इसको जारी करती है। ठीक, और 102 इस बार हमारी रैंकिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? 32वां, 38वां, 41वां या 132वां? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में हमारा जो स्थान है वो हो जाता है 38वां। ठीक, इस बार जो है हमारा 38वां वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्थान है। इसको आप ऐसे याद कर लें कि जब व्यक्ति जो है 38 की अवस्था में पहुंचता है वो नवाचारी हो जाता है। ठीक, 38 साल का व्यक्ति जो है नवाचारी हो जाता है। ठीक, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। जारीकर्ता इसको जो है विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि वीपो इसको जारी करती है, वैश्विक नवाचार सूचकांक को, और इसमें जो है 38वां रैंक हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? व्हाट रैंक इज शोन फॉर इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स? ठीक, ऑप्शन है आपका 102, 127, 131 या 132। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो हमारा स्थान है वो हो जाता है 132। ठीक, इसको हम देख लेते हैं। एक चीज जो पीछे रहा आपका जो सीक्वेंस बन रहा था उसको हम देखते हैं। देखिए 130 में जो है विकास हो रहा था, 131 में लैंगिक जो है अंतराल आ रहा था। वही अब जो है 132 में आपका जो है आर्थिक विकास हो जाता है। ठीक, ये बहुत करीबी मामला है, इसको ध्यान रखने के लिए ध्यान रखेंगे। 130 में विकास, 131 में लैंगिक अंतराल और 131 में 132 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हो जाती है। ठीक, 130 विकास आर्थिक विकास, 131 में लैंगिक अंतराल और 132 में ठीक है आर्थिक स्वतंत्रता। इस रो को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जो जारी करता है वो हेरिटेज फाउंडेशन इसको जारी कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? ऑप्शन है 23, 32, 41 या 38। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारा जो स्थान है वो 41 है। 41वीं रैंक हमारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में हो जाती है। अभी जैसा कि आपने देखा कि 38वां में जो है वो नवाचार था। ठीक, तो जो व्यक्ति नवाचार करेगा, इनोवेशन करेगा, वही 41 की अवस्था में जाकर के जो है प्रतिस्पर्धा करेगा। ठीक, तो इसको याद करने का ये सीधा ट्रिक है। 38 में नवाचार और 41 में प्रतिस्पर्धा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक इंडेक्स में भारत का स्थान 41वां है। यह सूचकांक प्रबंधन विकास संस्थान यानी कि IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स? 13, 32, 38 या 116वां? तो वैश्विक सॉफ्ट पावर इंडेक्स में जो हमारा स्थान हो जाता है वो है आपका 32वां। वैश्विक सॉफ्ट पावर इंडेक्स में हमारा स्थान जो है 32वां है। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक में 32वां स्थान है। इसको जारी करता है ब्रांड फाइनेंस। इसकी जारी करता जो है ब्रांड फाइनेंस इसका जारी करता है, जिसमें हमारा
32वां स्थान है वैश्विक सॉफ्ट पावर में। ये क्वेश्चन जो है 2023 के यूपीपीसीएस के क्वेश्चन में इसका आ चुका है, वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक से। ठीक, अभी हमारा जो स्थान है वो है 32वां। ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लगभग 4 स्टार का क्वेश्चन ये बनता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? व्हाट इज द रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 13, 23, 102 या 112? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो है 23वां। ठीक, इस बार 23वां स्थान है। पिछले साल जो है 2025 में हमारा जो स्थान था वो 13 था। 10 अंकों का गिरावट इस बार हुआ है और अभी हम जो है पहुंच चुके हैं 23 पर। ठीक, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? इसको जो है जर्मन वॉच जारी करता है। जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ये मिल करके जो है इसको जारी करते हैं और अभी जो है क्लाइमेट चेंज में हम 23वें स्थान पर हैं, यानी कि वैश्विक स्तर पे क्लाइमेट चेंज में हमारा देश 23वें स्थान पे रिलाई करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में ऑप्शन 13, 23, 38 या 51, तो उसमें हम 13 पे हैं। तो 13वें नंबर पे भारत को जो है आतंकवाद परेशान कर रहा है और 23वें पे जो है जलवायु परिवर्तन। ठीक, ये दोनों ध्यान रखेंगे, मिक्सअप ना हो। 13 पे जो है आतंकवाद से हम ग्रसित हैं और 23 पे हम जो है जलवायु परिवर्तन से हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित देश है इस बार वो अफगानिस्तान ना होकर के पाकिस्तान है। ठीक, नंबर 1 पे पाकिस्तान है और 13 नंबर पे अपना प्यारा देश भारत आ जाता है। इसको जारी कौन करता है? अर्थशास्त्र और सांस्कृतिक संस्थान यानी कि आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करती है। इसको यूएन जारी नहीं करता है। ठीक, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इसको जारी करने वाला संस्था है। दिए गए आंकड़ों के अनुसार 127वां स्थान किस सूचकांक का है? विच इंडेक्स सोच एज रैंक ऑफ 1 to 7th? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक, मानव विकास सूचकांक या विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक? तो 127वां रैंक जो है आपका हो जाता है वैश्विक ग्लोबल पीस इंडेक्स में, वैश्विक शांति स्वतंत्रता शांति सूचकांक में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान इस बार 127वां है। ठीक, जो कि काफी खराब है। यह भी अर्थशास्त्र और शांति संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ही जारी किया जाता है। ठीक, इसमें हमारा स्थान जो है इस बार 127 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक RNI 2026 किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड अ रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स RNI 2026? इसको विश्व आर्थिक मंच, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, विश्व बौद्धिक फाउंडेशन या पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट? तो इसको जो है जारी करने वाला विश्व बौद्धिक फाउंडेशन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन इसको जारी करता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक यानी कि RNI 2026 वैश्विक बौद्धिक फाउंडेशन के तहत प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में भारत ने 0.55-15-13 के स्कोर के साथ 16वां स्थान प्राप्त किया। जिम्मेदार राष्ट्र में जो है 16वां स्थान हमारा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आगे देखते हैं। जबकि सिंगापुर जो है पहले स्थान पर रहा। इस सूचकांक का शुभारंभ 19 जनवरी 2026 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। ये काफी चर्चित रहा और जो है ये 4 स्टार प्लस प्लस का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जो है पूर्व राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है इस टाइप के इंडेक्स का शुरुआत किया जाता है, यानी कि वैश्विक विश्व जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक। ठीक, और जब वैश्विक स्तर पे किसी इस टाइप के सूचकांक का आरंभ जो है कोई अपने देश का नेता करे तो अपने आप में वो क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें जो है जिम्मेदार राष्ट्र में
हम 16वें स्थान पर हैं। ये रैंक आपको ध्यान रखना है, 16वां स्थान है हमारा जिम्मेदार राष्ट्र में, और नंबर 1 पे आता है सिंगापुर। ठीक, सिंगापुर नंबर 1 पे आता है। ठीक है, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में सिंगापुर नंबर 1 पे आता है, 16वां हमारा स्थान है। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसका आरंभ किया गया था। वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि जीपीआई 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स? 118, 115, 126वां या 141वां? तो इसमें जो हमारा स्थान हो जाता है हाँ, वैश्विक शांति सूचकांक में हमारा स्थान 115वां हो जाता है। 115वां स्थान हमारा जो है वैश्विक शांति सूचकांक में है। ठीक, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115 है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 2.229 स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पे 115वें स्थान पर रहा। भारत की रैंकिंग में वर्ष 2019 में 141वां स्थान था, से लगातार सुधार देखने को मिला और यह 2025 में 115वें स्थान पर पहुंच गया है। यह सूचकांक अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान यानी कि आईएपी के द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि 115वें स्थान पर हम हैं शांति सूचकांक में। ठीक, 115वें स्थान पर हम हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के अनुसार कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 4 स्टार प्लस का है। अकॉर्डिंग टू द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 रिलीज्ड बाय नीति आयोग, विच स्टेट इमर्ज एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो है इस बार बाजी मारा है उड़ीसा स्टेट ने। ठीक, उड़ीसा ने इसमें जो है पहली रैंक हासिल की है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नीति आयोग के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए जारी किए गए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में 2026 में ओडिशा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है। इसके अतिरिक्त गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और इसमें जो सबसे खराब प्रदर्शन रहा वो रहा पंजाब स्टेट का। ठीक, पंजाब स्टेट का आर्थिक जो हालात है वो खस्ता हाल है, क्योंकि उसने जो है बहुत ज्यादा कर्जे ले रखे हैं केंद्र से भी और वैश्विक संस्थाओं से भी। ठीक, तो नीति आयोग के द्वारा कोई इंडेक्स जारी किया जाए तो हमारे लिए वो 4 स्टार का हो जाता है। तो ओडिशा को ध्यान रखेंगे, ओडिशा का जो है फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा है। ठीक, और पंजाब सबसे नीचे है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025? डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या सिंगापुर? तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक यानी कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पर आता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। यह सूचकांक पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत को जो है 45वां स्थान मिला है। हम इसमें जो है 45वें पर है, भारत जो है इसमें 45वें पर है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नंबर 1 पे आपका यूएस से हो जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026। यह जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और CAN नेशनल के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इट इज पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड CAN इंटरनेशनल। डेनमार्क 80.52 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। डेनमार्क रैंक अप टॉप विद द स्कोर ऑफ द 80.52। भारत 13 स्थान नीचे खिसक कर 61.31 स्कोर के साथ 23वें स्थान पर रहा। जैसा कि ये क्वेश्चन पीछे भी जो है आप पढ़ चुके हैं,
जलवायु परिवर्तन में हम जो है 23वें स्थान पर आ चुके हैं। क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है। डेनमार्क जैसा कि इसमें नंबर 1 पे है, भी सही है, और इसको जारी करता जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और CAN है। यानी कि इसका जो है पूछ रहा है सही कौन सा है, तो सही इसका आपका 1, 2 और 3 हो जाता है। ठीक, तीनों बिल्कुल सही है। CCPI 2026 को जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट, वही चीजें हैं। वैश्विक व्यापार निवेश विश्वास सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विच रैंक हैज इंडिया अचीव्ड ग्लोबली इन द ग्लोबल बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2025? पहला, तीसरा, 45वां या 71वां? इस सूचकांक में जो है वैश्विक व्यापार निवेश विश्वास सूचकांक में हमको पहला स्थान मिला है। हमारी फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक मिली है। 4 स्टार का क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। वैश्विक व्यापार निवेश विश्वास सूचकांक 2025 को डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत ने वैश्विक स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। यह रैंकिंग भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाती है। यानी कि ये इंडेक्स जो है इसमें हम पहले स्थान पर हैं, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि इससे क्वेश्चन बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसमें है वैश्विक व्यापार निवेश विश्वास सूचकांक, यानी कि निवेशकर्ताओं का भारत में विश्वास बढ़ रहा है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 के संबंध में बताइए। इसको पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। भारत 45वें पे है, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेटवर्क रेडीनेस में हम 45वें पे हैं, USA जो है नंबर 1 पे है। ये क्वेश्चन भी दूसरे फॉर्म में रिपीट हो गया है, इसको हटाते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला देश कौन सा है? विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025? फिनलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत? तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो शीर्ष पर है वो हो जाता है स्वीडन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी कि क्या हुआ? करो। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में वैश्विक स्तर पर स्वीडन ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में भारत को 118वां रैंक मिला है। यानी कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में हम 118वें रैंक पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDG सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द SDG इंडेक्स 2025? 45वीं, 71वीं, 99वीं या तीसरी? तो SDG सूचकांक में जो हमारा स्थान है वो है 99 SDG सूचकांक में हमारा जो स्थान है वो 99 भी हो जाती है। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित SDG सूचकांक 2025 में भारत 99वें स्थान पर है। इस सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है। ठीक, तो इसमें हम 99 पे हैं। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 दोनों में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? विच आइडेंटिकल रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द बोथ ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 एंड ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025? पहला, तीसरा, 45वां या 99वां? तो इसमें जो हमारा स्थान है वो हो जाता है तीसरा, दोनों में, ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। ठीक, देख लेते हैं। स्टैनफोर्ड AHAI द्वारा प्रकाशित ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 में भारत वैश्विक स्तर पर
तीसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही हुरून अनुसंधान संस्था द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भी भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है। इन दोनों सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका अग्रणी है। यूनिकॉर्न के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए नंबर 1 पे है और हम जो है 23वें स्थान पर है। तो आज का जो है क्लास खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास के साथ जो है इंडेक्स का और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब मंत्रा। जॉब मंत्रा से मैं प्रियांशु श्रीवास्तव। आशा आप बढ़िया होंगे, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपका रैंकिंग का क्लास चल रहा है, रैंकिंग और इंडेक्स, उसका जो है सेकेंड पार्ट और अंतिम पार्ट है। इसको कर लेने के बाद आप एकदम निश्चिंत रहिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। जो आएगा इसी से आएगा, और अदरवाइज आएगा तो अगर आप नहीं बना पाएंगे तो कोई नहीं बना पाएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है क्या। इंडेक्स से जो आज पहला क्वेश्चन है वो है वैश्विक तपेदिक यानी कि टीबी रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025। 25 से मतलब यह है अभी 2025 गया है, 2026 पूरा नहीं हुआ है, अभी आधा गया है। तो बहुत सारे रिपोर्ट आपको 2025 के अकॉर्डिंग पढ़ने को मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेगा एग्जाम में। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में 2015 से 2024 के बीच टीबी के मामलों में 28% की कमी आई है। टीबी केसेस इन इंडिया डिक्रीज बाय 28% बिटवीन 2015 टू 2024। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ये हमारी स्पेशल गेस्ट है, इनको जो है तुरंत घेरे में लेना है। इसको घेरे में लिए बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक, तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है टीबी के बारे में वो सही है कि ये रिपोर्ट जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, मैंने बताया है आपको कई बार, WHO का मुख्यालय जेनेवा में पड़ता है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 2015 से 2024 के बीच टीबी के मामलों में 28% की कमी आई है। तो 28% की कमी तो आई है, लेकिन ये आई है मृत्यु में। ठीक, जो टीबी से भारत में लोग मर जाते थे उसमें जो है अब 28% कमी आ गई है कि अब 28% मृत्यु टीबी से कम हो रही है। लेकिन टीबी के मामले जो कम हुए हैं वो 28% न कम होकर के 21% मामले कम हो गए हैं। ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि 2015 से 2024 के मध्य जो है टीबी के कितने परसेंट मामले कम हुए हैं, तो 28% मामले कम हुए हैं। और टीबी से होने वाली मौतों में जो कमी आई है वो जो है 28% है। तो 21% टीबी के मामले, ठीक, और 28% जो है आपका वो मृत्यु के मामले में हुआ है कमी। स्टेटमेंट देखते हैं, भारत में टीबी के मामलों में 21% की कमी आई है, जबकि टीबी से होने वाली मौतों में 28% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला, वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2025 एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? विश्व आर्थिक मंच, लोवी इंस्टीट्यूट, शिकागो विश्वविद्यालय का ऊर्जा नीति संस्थान, या वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट? तो ये जो है वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक, ये शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। स्टेटमेंट इसके एग्जाम्पल क्या कहता है? यह सूचकांक शिकागो विश्वविद्यालय की ऊर्जा नीति संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में प्रदूषण के कारण जीवन प्रत्याशा पर पड़ने वाले मामलों में भारत वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। यानी कि जो क्या कह रहा है कि जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन से जो मृत्यु होती है, ठीक है, उसमें जो है हम सेकेंड स्थान पे है, दूसरे पे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक बात हो जाती है। ठीक, हम चिंताजनक स्तर पे हैं कि प्रदूषण से हमारे यहाँ इतने लार्ज स्केल पे मौत हो रही है। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जारी कौन करता है? शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान के द्वारा। ठीक, और वैश्विक स्तर पर हम दूसरे स्थान पर है पर्यावरण से प्रदूषण से मृत्यु के मामले में।
विधि का शासन 2025 यानी कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025? ऑप्शन है 84, 86, 92 या 77। तो रूल ऑफ लॉ में हम 86वें स्थान पर हैं। ठीक, रूल ऑफ लॉ में हम 86वें स्थान पर हैं। ठीक, और हाँ एक चीज और, रूल ऑफ लॉ कहां से अडॉप्ट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो रूल ऑफ लॉ जो है ब्रिटेन के संविधान से वहां से अडॉप्ट किया गया है रूल ऑफ लॉ। ठीक, ब्रिटेन से रूल ऑफ लॉ लिया गया है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है आपका। ठीक, दूसरा, वर्ल्ड जस्टिस को जारी कौन करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा प्रकाशित विधि शासन सूचकांक 2025 में भारत जो है 86वें स्थान पर आ जाता है। ठीक, एशिया पावर इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एशिया पावर इंडेक्स 2025? इस इंडेक्स में भारत को शीर्ष पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया सिक्योर्ड द टॉप फर्स्ट रैंक इन दिस इंडेक्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। इट इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में शीर्ष स्थान पर है। द यूनाइटेड स्टेट यूएसए रैंक्ड एट द टॉप इन दिस रीजन। यह इंडेक्स केवल देशों के सांस्कृतिक प्रभाव का अध्ययन करता है। तो देखिए इसमें जो है नंबर 1 पे है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए एशिया पावर इंडेक्स के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें अमेरिका कहां से आ गया, लेकिन ये ऐसे ही है। एशिया पावर इंडेक्स नाम इसका है, लेकिन इसमें टॉप पे है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका स्टेटमेंट हम देखते हैं लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। लोवी इंस्टीट्यूट कहां से ऑपरेट होती है? मैंने क्लास में भी पढ़ाया था। ये ऑस्ट्रेलिया का संस्थान है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में से ऑपरेट होता है ये लोवी इंस्टीट्यूट। लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी इस इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष स्थान पर, जबकि भारत एशिया में तीसरे स्थान पर पड़ता है। ठीक, पहले पर है आपका चाइना, ठीक है, दूसरे पे आपका रसिया हो जाता है। ठीक, हमको अपने देश से मतलब है, हम जो है एशिया पावर में 3rd रैंक पे आते हैं। ठीक, हमारा तीसरा स्थान है। शीर्ष पर कौन सा है? यूएस से पड़ जाता है। ठीक, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे बड़ा खतरा किसे बताया गया है? अकॉर्डिंग टू द, ये आपका 4 स्टार का क्वेश्चन है। ठीक, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 व्हाट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द बिगेस्ट थ्रेट्स फेसिंग इंडिया? मतलब भारत के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? भू आर्थिक टकराव, जियो इकोनॉमिक कन्फर्मेशन, साइबर असुरक्षा, साइबर इनसिक्योरिटी, तपेदिक टीबी का प्रसार या वायु प्रदूषण। ठीक, तो भारत के लिए जो है वैश्विक जोखिम सूचकांक में साइबर असुरक्षा, ठीक, साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा मामला बन के उभरा है। ये बहुत बड़ा भारत के लिए, अपने प्यारे देश के लिए थ्रेट्स है। जबकि इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो समझते हैं। विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है पहले तो। ठीक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या जारी कर रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक जोखिम, ठीक है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। ठीक, जिसके पास इकोनॉमी रहेगी वो ज्यादा जो है रिस्क लेगा, जिसके पास ज्यादा इकोनॉमी वो ज्यादा रिस्क लेगा। ठीक, इससे एक ट्रिक है, इसे याद कर लीजिए, जिसके पास ज्यादा इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वही जो है ना इसका रिपोर्ट जारी करेगा, भूलना नहीं है। ठीक, तो अब देख लीजिए विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस रिपोर्ट में भू आर्थिक टकराव को, ठीक, भू आर्थिक टकराव जो कि आपका ये क्या पहला ऑप्शन था, ठीक है, वैश्विक स्तर पे भू आर्थिक टकराव को शीर्ष पे रखा गया है वैश्विक स्तर पे, लेकिन भारत के स्तर पे साइबर सुरक्षा को किया गया है। वैश्विक स्तर पे भू आर्थिक टकराव को क्यों किया गया है? क्योंकि देश देख ही रहे हैं, लड़ रहे हैं। इजराइल जेरूसलम से लड़ रहा है, यूक्रेन रसिया से लड़ रहा है, ईरान जो है वो भी भिड़ा हुआ है अमेरिका से। ठीक, तो भू आर्थिक टकराव की स्थिति है वैश्विक स्तर पे, सबसे बड़ा अल्पकालिक जोखिम माना गया है, लेकिन विशेष रूप से भारत के सामने सबसे बड़ा खतरा साइबर असुरक्षा यानी कि साइबर सिक्योरिटी का सुरक्षा है। जो फोन आपके पास आता है ना कि आपका लड़का आपके किडनैप हो गया है, या आपके लड़के ने जो है फला क्राइम किया हुआ है, पैसा भेजिए, फलाना ढमकाना। ठीक, तो हमारे सामने सबसे ज्यादा जो खतरा है साइबर सिक्योरिटी का है, लेकिन वैश्विक स्तर पे भू आर्थिक टकराव है, जमीन का झगड़ा वैश्विक स्तर पे है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व आर्थिक दृष्टिकोण 2026 रिपोर्ट जारी करता है और इसमें भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 रिपोर्ट एंड व्हाट इज इंडिया एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट इन इट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 स्टार
प्लस। विश्व बैंक ठीक 6.5%, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 6.5%, सिपरी 14.3% या विश्व आर्थिक मंच 6.0%। तो देखिए विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण जैसा कि आपको पता है, ये क्वेश्चन पहले बता दूं कि कौन था, इसको जो है निकालता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ। आईएमएफ क्या पता करता है, आईएमएफ देशों के बैलेंस शीट को देखता है। ठीक है, बैलेंस शीट को देखने का मतलब है कि किस देश का राजकोषीय घाटा कैसा है। अगर राजकोषीय घाटा ज्यादा पहुंच जा रहा है तो आईएमएफ उनको ऋण देता है ताकि उस देश का अर्थव्यवस्था चलता रहे, कोलैप्स ना करे। जैसे कि ये गधा पाकिस्तान अक्सर आईएमएफ के पास चला जाता है पैसा मांगने, चूंकि वहां का बैलेंस शीट हमेशा खराब होते रहता है। एक टाइम पे आईएमएफ ने हमको भी जो है सहारा दिया था, ठीक, जब लिबरलाइजेशन हुई थी। लेकिन अभी क्या है, आईएमएफ में खुद हम फंडिंग कर रहे हैं इंडिया। तो इसने बोला है कि भारत का जो ग्रोथ रेट होगा ना वो 6.5% होगा। पिछले साल 2025 में जो है 6 था, अभी 2026 में एस्टिमेटेड बोला है कि 6.5% यानी कि 1% घटाया है, मतलब 0.1% घटाया है। ठीक, तो विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, ठीक है, वो जारी करता है। देख लेते हैं आईएमएफ के द्वारा जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण 2026 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 के लिए भारत की कुल अनुमानित जीडीपी वृद्धि, ठीक है, 6.5% है। ठीक, 6.5% है। यह चीज आप ध्यान रखिएगा, ओके, भूलना नहीं है। और वही जो है यूएनडीपी क्या कह रहा है, यूनाइटेड नेशन क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि हमारा ग्रोथ रेट 6.6% रहेगा। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक भी लगभग यही बोल रहा है। आगे देखते हैं, वैश्विक प्रेषण प्रवाह रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह यानी कि रिमिटेंस किस देश में होता है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिमिटेंस फ्लो रिपोर्ट 2025 इस कंट्री रिवाइज्ड हाईएस्ट रिमिटेंस फ्लो इन द वर्ल्ड। रिमिटेंस का मतलब जो प्रवासी भारतीय विदेश में जाकर के काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अपने देश का जो प्रवासी डायस्पोरा है बहुत लार्ज स्केल पे है, तो हम हमेशा नंबर 1 पे रहते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे हम हमेशा रहते हैं। और विश्व स्तर का लगभग 14.5% जो है, ठीक है, रिमिटेंस हमारे देश से आता है। ठीक, देख लेते हैं क्या है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व का सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह होता है जो 129 अरब डॉलर है, और इसकी हिस्सेदारी जो है, वैश्विक हिस्सेदारी 14.3% का है। ठीक है, अराउंड वही 14.5 कहिए, 3 कहिए, ठीक, 14.3% है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि हम नंबर 1 पर हैं। ठीक है ना, नंबर 1 पे हम लोग हैं। अगला देख लेते हैं, सिपरी शस्त्र आयात रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में वर्ष 2019 से 23 के दौरान शीर्ष हथियार आयात देश कौन सा रहा। ठीक है, तो ये सिपरी जो 2025 का रिपोर्ट आया है 29 से 30 के तहत जो है, सॉरी, इसमें भारत अपना रहा, लेकिन अभी यूक्रेन हो गया है। ठीक है, इस साल जो मना ये 25 तक का डेटा है, अभी 26 में 25 के लास्ट में ये डेटा थोड़ा पुराना लग रहा है। यूक्रेन पहले पे है, वो ज्यादा आयात किया हथियार। यूक्रेन जो है अभी हथियार ज्यादा आयात कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन जो है ना क्या था, उसमें फंसा हुआ था युद्ध में, तो हथियार आयात में ये नंबर 1 पे पहुंचा, हम सेकंड पे आ गए थे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। सेकंड, इसीलिए देखिए क्लास देखना जरूरी होता है। पता चला पीडीएफ रटते रहते हैं लोग, तो उसमें कुछ डेटा जो है गड़बड़ हो जाता है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तालिका के मुताबिक सिपरी ऑक्सफोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट में 2019 से 23 के दौरान, ठीक है, हाँ क्वेश्चन भी देखिए सही है, ये 19 से 23 के दौरान बोला है। ठीक, शीर्ष हथियार आयातक देशों में जो है भारत रहा है, लेकिन अभी जो है शीर्ष में भारत नहीं है। शीर्ष हथियार यूक्रेन मंगा रहा है, हम नहीं मंगा रहे हैं, हम दूसरे नंबर पे मंगा रहे हैं। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दे दिया गया। व्हाट रैंक हैज इंडिया अचीव्ड इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। तो इसमें 32, 44, 38 या 40, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम 38वें रैंक पे हैं। ठीक, नंबर 1 पे है सिंगापुर, नंबर 1 पे सिंगापुर है। ये चीज ध्यान रखेंगे, जरूरी ये है कि अपना रैंक हमको पता रहे। तो अपना प्यारा देश लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या है, 38 पे है। 38 पे एक चीज और मैंने बताया था
कि 38 पे नवाचार भी है, नवाचार सूचकांक में हमारा 38वां रैंक है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 को विश्व बैंक जारी करता है और इस इंडेक्स में भारत का स्थान 38वां पर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि सीपीआई 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, भ्रष्टाचार, इस सूचकांक में भारत को 93वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 93rd इन दिस इंडेक्स। यह सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। दिस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है। सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर, बात सही है, कई सालों से है। उपयुक्त में से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। स्पेशल गेस्ट हमारे तुरंत घेरे में लेंगे। तो देखिए, भ्रष्टाचार सूचकांक में 93 स्थान हमारा है, ये बात सही है। यानी कि अपने भारत में 93 लोग क्या हैं, भ्रष्टाचारी हैं। ठीक, विश्व बैंक इसको जारी करता है? नहीं, विश्व बैंक जारी नहीं करता है इसको। ठीक है, इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है और डेनमार्क इसमें शीर्ष स्थान पर है, यानी कि ये सही है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी। एक्सप्लेनेशन भी हम इसका देखते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन कहता है। कथन 1 और 3 सही है, 2 गलत है, क्योंकि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी रहेगा तभी तो भ्रष्टाचार वगैरह का जो है मामला रिलीज होगा, जारी करता है, ना कि विश्व बैंक जारी करता है। और जो है इसमें अभी भारत में कितने हैं, 93 भ्रष्टाचारी। ठीक है, 93 भ्रष्टाचारी, ऐसे याद कर लीजिए, भूलना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सूचकांक और जारीकर्ता सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंडेक्स एंड रिलीजिंग ऑर्गेनाइजेशन नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए स्पेशल गेस्ट घेरे में, इनको तुरंत लेना है, एकदम कोताही नहीं करना है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद ही हम जो है क्या करेंगे, आंसर करेंगे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की रैंकिंग कौन निकालता है? तो जीडीपी की रैंकिंग अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष निकालता, आईएमएफ, जो कि सही है। वैश्विक व्यापार पर्यावरण रैंकिंग इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, क्या वैश्विक व्यापार पर्यावरण रैंकिंग इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है, ये भी बात सही है। वैश्विक व्यापार प्रदर्शन सूचकांक जो है, ठीक, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूएचओ निकालता है, ये भी सही है। ठीक, क्या कह रहा है, ग्लोबल ट्रेड परफॉर्मेंस इंडेक्स बोल रहा है। चौथा, आर्थिक जटिलता सूचकांक विश्व आर्थिक मंच, नहीं, ये विश्व आर्थिक मंच नहीं निकालता है। इसको हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में कौन निकालता है, लेकिन ध्यान रखेंगे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी रैंकिंग आईएमएफ निकालेगा, जो आपका बैलेंस शीट देखता है। वैश्विक व्यापार पर्यावरण रैंकिंग इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है, ये भी सही है। और वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है डब्ल्यूटीओ निकालता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, डी सुमेलित नहीं है। आर्थिक जटिलता सूचकांक इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स हार्वर्ड ग्रोथ लैब, ठीक है, हार्वर्ड ग्रोथ लैब और MIT, ठीक है, के द्वारा जारी किया जाता है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। वैश्विक व्यापार पर्यावरण रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? ठीक, और इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है? व्हाट रैंक, ठीक, व्हाट रैंक हैज इंडिया अचीव्ड इन द ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग एंड विच कंट्री एट द टॉप? ऑप्शन है 63वां रैंक भारत का और शीर्ष पर न्यूजीलैंड बोल रहा है। ठीक, ऑप्शन बी 52वां, शीर्ष पर सिंगापुर बोल रहा है। ऑप्शन सी 42वां, शीर्ष पर जापान बोल रहा है, या 18वीं या शीर्ष पर यूएसए। तो देखिए वैश्विक व्यापार पर्यावरण रैंकिंग में जो है भारत 52वें स्थान पर है और शीर्ष पर अपना मित्र राष्ट्र सिंगापुर है। ठीक, तो हम इस पे क्या हैं, 52वें स्थान पर है, किसमें, वैश्विक व्यापार पर्यावरण रैंकिंग में। और सिंगापुर जो है, ठीक, सिंगापुर आपका नंबर 1 पे आ गया रहता है इस बार, मतलब है। ठीक, देखते हैं क्या कह रहा है। वैश्विक व्यापार पर्यावरण रैंकिंग में 52वें स्थान पर भारत है और सिंगापुर इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मामलों में 4.19 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व में किस स्थान पर है भारत? ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी विज 4.19 ट्रिलियन डॉलर। इसको थोड़ा सा विचार आप करिए, ठीक है, तब तक हम पानी पी लेते हैं।
देखिए जो आईएमएफ सकल घरेलू उत्पाद में रैंकिंग कर रहा है जीडीपी के मामले में, ठीक है, उसमें अपना देश चौथे नंबर पे है। ठीक, अब आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीडीपी के मामले में भारत 4.19 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया में चौथे स्थान पर है। शीर्ष पे कौन सा है? यूएसए। ठीक, अगला देखते हैं। व्यापार करने में आसानी सूचकांक में भारत की रैंकिंग 63वीं है। यह सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? इंडियाज रैंक इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज 63rd। दिस इंडेक्स इज लीड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन या विश्व बैंक या नीति आयोग? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही फेमस रिपोर्ट है जिसमें हम 63वीं रैंक पर हैं, उसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक। व्यापार करने में आसानी सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में न्यूजीलैंड नंबर 1 पे है। ठीक, और अपना प्यारा देश भारत जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63वीं रैंक पर है। ठीक, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स? अभी जैसा कि पता है कि भारत को सबसे बड़ा हमने बताया कि साइबर थ्रेट्स है। ठीक है, रैंक पूछ रहा है 5, 10, 15, 35, तो हम जो है साइबर थ्रेट्स के मामले में 10वां रैंक पे हैं, यानी कि 10वां रैंक है हमारे ऊपर साइबर थ्रेट्स। ठीक, आतंकवाद कल मैंने बताया था 13, जलवायु जोखिम में बताया था मैंने 23। ठीक, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है, जारी करता है इसका। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर। इस सूचकांक में यूएसए नंबर 1 पर है। ठीक है, यूएसए की हालत खस्ता है। ठीक, वहां पे साइबर जो है थ्रेट्स बहुत है, क्योंकि यूएसए में टेक्नोलॉजी प्रधान अर्थव्यवस्था है वो। ठीक, तो इस वजह से उनको थ्रेट्स भी ज्यादा है हम लोगों से। ठीक है, एआई तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? विच रैंक हैज इंडिया अचीव्ड इन एआई रेडीनेस इंडेक्स? तो इसमें जो हमको रैंक मिला हुआ है वो मिला है 16, 10, 35 या 42। तो इसमें हमको मिला है 35, यानी कि 35 साल का जो व्यक्ति हो जाता है वो एआई चलाने में, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माहिर हो जाता है। याद करने के लिए ट्रिक है, याद कर लीजिए। 35 साल के जब आप होंगे तो एआई के मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहता है। ऑक्सफोर्ड इनसाइट्स इसको जारी करता है। वैश्विक एआई तत्परता सूचकांक में भारत की रैंक 35वीं है। सिंगापुर पहले स्थान पर है। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भी सिंगापुर पहले पे है और एआई वाले मामले में भी पहले पर है। अपना प्यारा देश 35 पर है। ठीक, अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडिया पोजीशन इन द स्पेस कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? ऑप्शन है 6, 10, 12, 35। तो अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा सूचकांक में हम 6ठे स्थान पर है, 6 रैंक है हमारी। ठीक है ना, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसको निकालता है यूरो कंसल्ट। ठीक है, अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 6ठा है इस सूची में। अमेरिका, ठीक है, पहले स्थान पर का भी है। यूएसए इसमें पहले पर है। एआई थ्रेट्स में भी है और अंतरिक्ष भाई नासा वासा तो इसी का है ना भाई, तो नंबर 1 पे बना हुआ है ये। क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत किस भारतीय संस्था ने शीर्ष स्थान हासिल किया और वैश्विक स्तर पर उसका स्थिति क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 which Indian institute secured the top rank and what was its position globally? IISc बैंगलोर, ठीक है, 201 बता रहा है। आईआईटी बॉम्बे 220 बता रहा है। आईआईटी दिल्ली 253 बता रहा है और आईआईटी बॉम्बे 13 बता रहा है। तो देखिए आईआईटी बॉम्बे जो है शीर्ष पर है, उसको मिला है रैंक क्या? 220। ठीक है, 220 इसको मैं बढ़िया लिख दूं। ठीक, इसको 220 मिला हुआ है। ठीक, क्यूएस इसी को मिला हुआ है। इसको निकालता है
क्वाक्वेरेली साइमंड्स निकालता है। और क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारत किस तरफ से आईआईटी बॉम्बे शीर्ष पर रहा और इसकी वैश्विक रैंकिंग 220 है। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, वही आईआईटी बॉम्बे जहां से पढ़ के निकले थे आईआईटी बाबा। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है और भारत की ओर से किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2025 एंड विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड फ्रॉम इंडिया। तो इसमें जो है ऑप्शन है 220 आईआईटी बॉम्बे, ये तो क्यूएस वाला हो गया, ये तो क्यूएस वाला हो गया, हटा दीजिए। 53 आईआईटी बॉम्बे, 201 आईआईसी बैंगलोर या 55 आईआईसी बैंगलोर। तो इसमें जो है आपका रैंक मिला हुआ है आपका, एक सेकेंड लेट मी कंफर्म, 201। ठीक, 201वीं रैंक के साथ कौन है, IISC, ठीक, बैंगलोर। टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए IIMC बैंगलोर को 201वां स्थान हासिल मिला हुआ है। वैश्विक रोजगार योग्यता विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारत ने इनमें से कौन सा रैंकिंग हासिल किया। इन द ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 इंडिया सिक्योर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक 5, 13, 42 या 53। तो इसमें जो रैंक अपना है वो 13 है। ठीक, क्या वैश्विक रोजगार योग्यता विश्वविद्यालय रैंकिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करता है और इमर्ज कंसल्टेंसी, और इसमें 13वां स्थान है। ठीक है, जो दिखाता है कि यहाँ छात्र रोजगार के लिए वैश्विक स्तर पर अधिक योग्य माने जाते हैं। ठीक, वैश्विक स्तर पर भारतीय बच्चे छात्र अधिक योग्य माने जाते हैं, उसमें अपना 13वां रैंक है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन पूछ सकता है। किस भारतीय संस्थान ने 53वीं क्षेत्रीय रैंक के साथ क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सॉरी, तो क्यूएस में, ठीक है, आईआईटी दिल्ली इसमें सीधे आते हैं। क्यूएस वाले में, ठीक है ना, क्यूएस वाले में आपका हो जाता है IISC बैंगलोर। ठीक, 53वीं क्षेत्रीय रैंकिंग के साथ क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में, ठीक है ना, इसमें बैंगलोर हो जाता है। वैश्विक ज्ञान सूचकांक ग्लोबल नॉलेज इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल नॉलेज इंडेक्स 2025। ऑप्शन है 42, 46, 55 या 5। तो हो जाता है ये रैंक आपका 55वीं। इसमें जो है वैश्विक ज्ञान सूचकांक में, वैश्विक ज्ञान सूचकांक में हमारी जो रैंक है वो हो जाती है 55वीं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम नॉलेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक ज्ञान सूचकांक 2025 में भारत को दुनिया भर में 55वां स्थान मिला हुआ है। ठीक, यह सूचकांक देशों के ज्ञान आधारित विकास को मापता है। ये 4 स्टार का क्वेश्चन आपका होता है, क्योंकि इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है UNDP और मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम नॉलेज फाउंडेशन। अंतरराष्ट्रीय IP बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला। व्हाट पोजीशन डज इंडिया होल्ड इन इंटरनेशनल IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025, 13, 42, 46 या 220। तो इसमें जो है 42वीं रैंक हमारी है, किसमें, बौद्धिक संपदा वाले में। इसको क्लास में मैंने पढ़ाया भी था। अंतरराष्ट्रीय IP सूचकांक 42वीं रैंक हमारी। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन सेंटर इसको जारी करता है। अंतरराष्ट्रीय IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक 2025 में भारत को 42वां स्थान मिला है। यह सूचकांक किसी देश के बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी कि पेटेंट पे जो कॉपीराइट हम दायर करते हैं उसको ढांचे को दर्शाता है, यानी कि पेटेंट वाले मामले में हम 42 स्थान पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, विधि शासन 2025 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा रिपीट है लेकिन दूसरे फॉर्म में है, तो इसको सीधे डायरेक्ट देख लेते हैं। विधि शासन सूचकांक को जो है विश्व न्याय परियोजना जारी करता है। ठीक, रूल ऑफ लॉ को
आंकड़ों के अनुसार विधि शासन सूचकांक 2025 को विश्व न्याय परियोजना जारी करता है। यह सूचकांक विभिन्न देशों में कानून के शासन के संकेतकों का मापन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, विधि शासन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025? 4 स्टार का क्वेश्चन है। 86, 71 या 54 या आपका 68। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में हमारा 71वां रैंक है। ठीक, आंकड़ों के अनुसार ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को 71वीं रैंक दे दी गई है। ठीक, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी कौन सा सूचकांक जारी किया जाता है जो ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन और भविष्य की तैयारियों का आकलन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विच असेस टू परफॉर्मेंस ऑफ द एनर्जी सिस्टम एंड फ्यूचर रेडीनेस? विधि शासन सूचकांक 2025, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 या आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक? तो इसको जो जारी करता है वो आपका है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। ठीक है, ये इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक, जो ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन और भविष्य की तैयारियों का आकलन करता है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ये मत समझिएगा कि जो है ये ऊर्जा पे बात नहीं करेगा। वर्ल्ड इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ऊर्जा बहुत आवश्यक होती है। ठीक, जो कि एक प्राथमिक जरूरत है। तो उसके लिए जो है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक है ना, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025, इसको जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। तो इसके साथ जो है आपका जो रैंकिंग इंडेक्स था वो कंप्लीट हुआ, और बाकी जो है अभी जो स्पेशल क्लास आपका बजट का लिया जाएगा, ठीक है, और आर्थिक सर्वेक्षण का उत्तर प्रदेश और केंद्र का, उसमें जो छोटे छिटके होंगे वो डेटा आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। जैसे कि आरबीआई की ग्रोथ रैंकिंग हो गई, ठीक है, और उसके साथ जो है जितने और भी ग्रोथ रैंकिंग जो एक्सपेक्टेड, जैसे आईएमएफ का हमने बताया, वर्ल्ड बैंक का हो गया, यूएनडीपी का हो गया। ठीक, ये सब एक जगह उसको मैं कंपाइल कराऊंगा जब बजट आपको पढ़ाया जाएगा तब। वहाँ पे एक साथ जब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। तो वो सब बजट का काम है। ठीक है ना, जब बजट आएगा तो उसमें एस्टिमेटेड जो चीज़ें रहती हैं उसके साथ जो है विश्व की संस्थाएं, वैश्विक संस्थाएं भारत के लिए क्या ग्रोथ रेट डिसाइड करती हैं, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएनडीपी हो गया, ठीक, और आरबीआई हो गया। ये 4 महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है ना, 4 के ग्रोथ रेट आपको याद करने के लिए करके जाना होता है। उसका एक दिन क्लास, एक दिन कंपाइल आएगा जिसमें आपका केंद्र का बजट और राज्य का बजट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।